हेलो दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और मैं पंजाब के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूं। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं, जिस कारण मेरा एक शहर से दूसरे शहर आना जाना लगा ही रहता है। इसी तरह ये बात सन 2000 की है। मुझे आज भी अच्छे से याद है वो हादसा जिसमें मैंने अपने सबसे अच्छा दोस्त अजय को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। वो शुक्रवार की रात थी। मैं और मेरा दोस्त अजय हम एक कंपनी के पार्सल को लेकर चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे थे। रात का समय था, जिस कारण सड़क पे बहुत ही कम गाड़ियों की आवाजाही हो रही थी। मैं ट्रक को चला रहा था और मेरा दोस्त अजय वो सोया हुआ था। हम ऐसे ही काम करते हैं। जब मुझे नींद आ रही होती है तब अजय गाड़ी चलाता है, और जब अजय को नींद आ रही होती है तब मैं गाड़ी चलाता हूं। साउंड स्पीकर के मध्यम सी आवाज में बज रहे गाने को सुनते हुए मैं ट्रक को काफी रफ्तार से भगाया जा रहा था कि तभी मुझसे कुछ ही दूरी पर एक शॉर्टकट रास्ता था, जिससे जाने पर 80 किलोमीटर की दूरी मात्र 50 किलोमीटर की पड़ती। पर उस रास्ते के बारे में यहाँ के लोगों का एक मिथ्य है कि उस रास्ते पर एक औरत और उसके बच्चे का भूत रहता है, जो रात के वक्त आने जाने वाले लोगों को मारकर उसका खून पी जाता है। पर मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी 2 बार इस रास्ते से जा चुका हूं, लेकिन मुझे कभी भी ऐसी चीजें दिखाई नहीं पड़ी। तो इस बार भी मैंने सोचा कि चलता हूं, इसी रास्ते से चलता हूं। इस रास्ते से जाने पर मेरा समय भी बचेगा, उसके साथ साथ खर्च भी बचेंगे। यही सोचकर मैंने अपना ट्रक उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर मोड़ लिया। ये रास्ता जंगल और पहाड़ों के बीच से होकर निकलता था, जहां बीच बीच में 2 से 4 छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। मैं उसी सुनसान वाले सड़क पर अपने ट्रक को भगाए जा रहा था। यहाँ रास्ते पे ना तो कोई स्ट्रीट लाइट थी और ना ही मेरे ट्रक के अलावा इस रास्ते पर कोई वाहन आता जाता दिख रहा था। मैं थोड़ा सा हैरान था। पिछली बार तो जब मैं इस रास्ते से जा रहा था तब इस रास्ते पर कई सारे वाहन मुझे आते जाते दिख रहे थे, पर इस बार क्या हुआ, मुझे यहाँ कोई वाहन आता जाता क्यों नहीं दिख रहा। मैं ट्रक को आगे बढ़ाए जा रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि मुझसे कुछ ही दूरी पर कोई औरत खड़ी है। मैं अपने ट्रक की हेडलाइट में देख पाया था, वो अपने गोद में कुछ रख रखी थी। वहीं वो औरत रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी और मैं अपने ट्रक में ब्रेक लगाता हुआ ये सोचने लगा, कैसी पागल औरत है, रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी है। अगर कोई वाहन इसे उड़ाकर चला गया तो इसका क्या होगा। अगर इसे लिफ्ट ही चाहिए तो इसे रास्ते के किनारे पर खड़ा रहना चाहिए था ना। यही सोचते हुए मैं ट्रक में ब्रेक लगाया कि तभी वो औरत रास्ते पर खड़ा मेरी ओर अपना हाथ हिलाकर इशारा करते हुए कुछ कहने लगी। शायद वो मुझे ट्रक से नीचे आने के लिए कह रही थी, पर मैं ट्रक की खिड़की से अपना सर बाहर करके उस औरत से पूछने लगा, क्या हुआ, आपको लिफ्ट चाहिए क्या? लेकिन उसने मेरे इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बस अपना हाथ को हिलाते हुए मुझे ट्रक से नीचे आने के लिए कह रही थी। अब मेरे इस आवाज को सुनकर अजय भी उठ चुका था। वो मुझसे थोड़ा सा सीनियर था, पर हम अच्छे दोस्त थे। वो मुझसे पूछने लगा, तूने ट्रक क्यों रोक रखा है और तू बातें किससे कर रहा है? तब मैं भी उसे कहने लगा, ओ रास्ते पर वो औरत खड़ी है ना, उसे शायद लिफ्ट चाहिए। अब मेरे इस बात को सुनकर अजय थोड़ा हैरानी भरे नजरों से मुझे कहने लगा, किसकी बातें कर रहे हो तुम? यहाँ तो कोई भी औरत नहीं है, तुम्हें कौन सी औरत दिख रही है? तब मैं भी उसे कहने लगा, वहां रास्ते पर देखो ना। तो उसका कहना था, तू देख। तब जब मैं वहां सामने देखा, वहां ट्रक के सामने वो औरत नहीं थी। औरत वहां से कहीं चली गई थी। मैं उसे कहने लगा, वो औरत तो अभी यहीं पर खड़ी थी, ऐसे अचानक से कहाँ चली गई? तो अजय का कहना था, तुम्हारे मन का वहम होगा, ट्रक को स्टार्ट कर। वो इतना बोलकर फिर से सो गया और मैं ट्रक को स्टार्ट कर आगे बढ़ने लगा। मैं भी कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि तभी वो औरत मुझे फिर से दिखाई पड़ी। वो औरत मुझसे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी और इस बार भी वो रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी। मैं उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान था। ये औरत इतनी जल्दी इतने आगे तक कैसे आ गई? ये तो भी कुछ देर पहले यहाँ से काफी पीछे थी, फिर इतनी जल्दी इतने आगे तक कैसे आ गई? कोई भी इंसान चलता हुआ इतने कम समय में इतने आगे तक नहीं आ सकता। यकीनन ये औरत कुछ गड़बड़ है।
मैं अपना ट्रक नहीं रोकना चाहता था। मैं ब्रेक तभी लगाऊंगा जब वो औरत ट्रक के सामने से नहीं हटेगी। यही सोचता हुआ मैं ट्रक को धीमी रफ्तार से आगे बढ़ाने लगा कि तभी ट्रक के नजदीक पहुंचते ही वो औरत ट्रक के सामने से कहीं गायब हो गई थी और मैं ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था। वो औरत अचानक से ट्रक के सामने से गायब कहाँ हो गई? कहीं वो औरत भूत प्रेत तो नहीं जिसके बारे में यहाँ के लोगों का कहना है? जो भी हो, मैं ट्रक नहीं रोकने वाला। यही सोचकर मैं ट्रक को काफी रफ्तार से भगाने लगा। अब मेरे इस तरीके से ट्रक चलाने की वजह से अजय जग चुका था। वो जगते ही मुझसे कहने लगा, क्या यार, तू ट्रक कैसे चला रहा है? बार बार कभी धीमी कर रहा है तो कभी तेज कर रहा है। अरे चलने देना, रास्ता तो बिल्कुल सीधी है और यहाँ हमारे अलावा और कोई गाड़ी दिख भी नहीं रही। वो मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं उससे कहने लगा, यार वो औरत वो बार बार ट्रक के सामने आ रही है। तो उसका कहना था, कौन औरत? तू तभी उस औरत के बारे में बातें कर रहा था पर वहां तो कोई औरत नहीं थी। ला तंबाकू दे, वैसे भी अब मुझे नींद नहीं आने वाली। वो अपनी जगह पर उठकर बैठ चुका था और मैं भी उसे तंबाकू का पैकेट दे दिया। वो अपनी नजरें नीचे कर हाथ में तंबाकू को घिसने लगा कि तभी अचानक से मेरे ट्रक के सामने साइड की ओर से भागती हुई कोई औरत आई थी और वो मेरे ट्रक से आकर टकरा गई। वो इतनी तेजी से आई थी कि मैं ब्रेक नहीं लगा पाया और मेरा ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया। मैंने ब्रेक तो काफी तेजी से मारी थी लेकिन मैं ब्रेक लगाने में थोड़ा देर हो गया था और तब अजय मुझ पर चिल्लाता हुआ कहने लगा, वो अंधे, तुझे दिखता नहीं क्या? किसे कुचला तूने ट्रक के नीचे? अजय मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था। मैं अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में से कहने लगा, वो शायद कोई औरत थी। वो भागते हुए अचानक से ट्रक के सामने आ गई और मैं ट्रक का ब्रेक नहीं लगा पाया। देखो मेरी कोई गलती नहीं है। और तब अजय ट्रक के दरवाजे को खोल ट्रक से नीचे उतरा। मैं भी उसके साथ ट्रक से बाहर आया। उसके हाथ में टॉर्च थी और जब हमने ट्रक के पीछे जाकर देखा, वहां रास्ते पे एक औरत और उसके बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। उसके सर पे खून लगे हुए थे और अजय मुझ पर चिल्लाता हुआ कहने लगा, बेचारी इस औरत और इसके बच्चे की तुमने जान ले ली। अब हम भी नहीं बचने वाले। पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी और हम जेल में होंगे। वो मुझसे ऐसा कह रहा था कि तभी मैंने एक चीज नोटिस किया। वहां जमीन पे खून के एक भी बूंद गिरे हुए नहीं थे। उस औरत के सर पे खून तो लगा हुआ था लेकिन जमीन पे खून के एक भी बूंद नहीं थे। मैं जैसे टॉर्च लिया और उस औरत के शरीर को देखने लगा, उसके सर को देखने लगा और जैसे ही मैं उस औरत के चेहरे को देखा और उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा दंग रह गया। इस औरत का चेहरा पूरी तरह से सफेद था और इसके चेहरे पर जो खून लगा हुआ था वो भी पूरी तरह से सूख चुके थे। इतनी जल्दी किसी के भी खून नहीं सूख सकते। यकीनन ये औरत पहले से ही मरी हुई लाश है। मैं ऐसा जैसे कह रहा था और वो भी हैरानी भरी नजरों से इस लाश को देख रहा था कि तभी अचानक से उस औरत के लाश ने अपनी आंखें खोली और एक झटके में अपनी जगह पर उठकर खड़ी हो गई। उसके उठते ही उसका बच्चा भी जमीन पर खड़ा हो चुका था और तब उस औरत ने अजय का एक हाथ काफी कसकर पकड़ लिया। मैं अजय को छुड़ाना चाहता था, मैं उसे अपनी ओर खींच रहा था लेकिन वो औरत अजय को काफी कसकर पकड़ी हुई थी। मैं उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसका बच्चा भागता हुआ आया और अजय के गर्दन पर छलांगे मारकर चढ़ गया। वो अपना दांत अजय के गले में गड़ा दिया। अजय के मुंह से काफी तेज चीख निकली थी और मैं उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो औरत छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। तब मैं अपने मुक्के से उस बच्चे को मारना शुरू हो गया। मैं किसी तरह से उस बच्चे के भूत को अजय के गर्दन पर से नीचे उतारना चाहता था पर उस बच्चे ने अपने दांत से अजय के कंठ के नाड़ियों को खींचकर उसे बाहर निकाल लिया और अजय अपनी आंखें बंद कर बदहवास पड़ चुका था। मैं समझ गया कि अब अजय मर चुका है। अब उसे बचाने का कोई फायदा नहीं, मुझे अपनी जान बचानी चाहिए। वो बच्चे का भूत अजय का खून पीने में व्यस्त था और वो औरत अब मुझे घूरना शुरू हो गई थी। मैं काफी रफ्तार से भागा
मैं किसी तरह से ट्रक तक पहुंचना चाहता था, पर वो औरत शायद मुझे बचकर जाने नहीं देना चाहती थी। मैं अपना एक पैर ट्रक के अंदर रखा हुआ था और मेरा दूसरा पैर वो औरत वो ढक्कन पकड़ रखी थी। वो मुझे नीचे खींच रही थी, पर मैं अपने पैर से झटका मारते हुए अपने पैर को ऊपर खींच लिया। मेरा पैर उस औरत के सर में लगा था, जिस कारण वो दूर जाकर गिरी थी। मैं जल्दबाजी में ट्रक के दरवाजे को बंद किया और ट्रक को स्टार्ट कर मैं ट्रक को काफी रफ्तार से भगा दिया। मैं ट्रक में लगे साइड मिरर में देख पा रहा था वो औरत हवा में उड़ते हुए मेरे ट्रक के पीछे भाग आ रही थी। मेरे प्राण हलक में अटक चुके थे, पर मैं किसी तरह से ट्रक को भगाता हुआ शहर तक पहुंचा। मैं उस शॉर्टकट रास्ते को पार कर शहर तक पहुंच आया था और तब मुझे जान में जान आई थी। सुबह होते ही मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां सारी घटना पुलिस वाले को बताया। मेरे इस बात को सुनकर पुलिस वाले का कहना था, देखो, तुम ये पहले व्यक्ति नहीं हो जिसके साथ ये हादसा हुआ है। यहाँ पुलिस स्टेशन में आए दिन ऐसी घटना को लेकर कई लोग आते रहते हैं, जिस कारण यहाँ के गवर्नमेंट ने उस रास्ते पर आने जाने से बैन लगा दिया है। क्या तुम्हें उस रास्ते पे नो एंट्री का बोर्ड नहीं दिखा था? देखो, मैं इस घटना को एक एक्सीडेंट करार दे देता हूँ, जिससे हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से मरने वाले के घर वालों को कुछ मुआवजा मिल जाए, उसके घर वालों को कुछ रुपए पैसे मिल जाए। और फिर ऐसा ही हुआ। अजय के घर वालों को सरकार की तरफ से कुछ पैसे मिल गए और फिर उस रास्ते का राज हमेशा राज ही रह गया। गवर्नमेंट को सब कुछ पता होते हुए भी वो रास्ते को बंद करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आज मेरी उम्र 52 साल है। आज मैं घर पर ही रहता हूं, पर आज भी वो घटना जब मुझे याद आती है तो मेरा दिल दहल उठता है।